श्रीमद् भागवत में कपट रहित परम धर्म की व्याख्या है। परम धर्म की व्याख्या है, ये विशेष बात है, पर विशेषतम बात है कि यह कपट रहित परम धर्म की व्याख्या है। सामान्य में कपट होता है। कपट क्या है? वस्तुतः भगवान की संपत्ति है, लेकिन हम उसको अपना मान रहे हैं, यही तो कपट है। सामान्य धर्म में, सामान्य प्रेम में भी कपट होता है। जैसे कोई हमारे घर आवे तो हम उससे कहते हैं कि आ ही रहे थे तो कुछ पेड़ा मिठाई ले आते, तो ये उसके आने पर हमें प्रसन्नता नहीं है, वो कुछ लाता तो हम प्रसन्न होते। यानी उसको बुलाना बहाना था, उसके व्याज से कुछ घर में आ जाए, ये लक्ष्य था। जब हम लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं तो ईमानदारी से बताइए, हमारी सहज प्रीति भगवान में है? विशेष रूप से नवयुवक से कुछ कहो कि सूर्यार्घ दिया करो, गायत्री का जप किया करो, तो उसका पलट के प्रश्न होता है क्या मिलेगा इससे? यानी उसकी सहज प्रीति कर्म में नहीं है, सहज प्रीति फल में है, उसकी दृष्टि ही फल में है। इसलिए हमारे यहाँ देखा होगा आपने, बहुत से स्तोत्र को पढ़ने के लिए कहा गया, पर उसके अंत में फल बता दिया गया। जैसे हनुमान चालीसा ही, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध। सिद्ध होने के लिए लोग पढ़ रहे हैं, उनको हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये फल है। लगे हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, ये तदर्थ लगे हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिल रहा है। बहुत सी ऐसी आरतियां हैं जो बड़ी सुंदर हैं, भगवान की आरती, लेकिन ओम जय जगदीश हरे ज्यादा प्रचलित हुई। क्यों? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कितनी बड़ी बात लिखी है। आप समझिए, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर में आवे और हमारा शरीर भोगने लायक न रहे, इसलिए लेखक भी क्या चतुर है, कष्ट मिटे तन का, हम उस स्थिति में रहें कि उस संपत्ति का भोग कर सकें। एतदर्थ ओम जय जगदीश हरे। तो फल में जहां फल की व्याख्या बढ़िया होगी, वो चीजें प्रचलित हो जाएंगी। बस आप बता दो, जगत में कई व्रत ज्यादा प्रचलित हो गए, जहां फल सीधे मिल रहा हो, या जिसका महात्म्य ज्यादा हो, जहां व्यक्ति लाभ ज्यादा देखता है, उसमें सहज प्रीति हो जाती है। तो धर्म पर यह कपट है, यह कपट है। और ये शायद इसलिए जोड़े गए कि सहज प्रीति हो जाए धर्म में, किसी बहाने से जुड़े तो सही, बाद में देखा जाएगा। माँ कभी कभी ये डांटते हुए बच्चे से कहती है कि दवा खा ले, वो कहता नहीं खाऊंगा। माँ कहती है खा लो भैया, नहीं खाऊंगा। तब माँ एक प्रस्ताव रखती है, क्या? तुम दवा खाओगे ना तो तुम्हें मैं घुमाने ले चलूंगी, तुम्हें लड्डू दूंगी, तुम्हें मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल दूंगी। उसका मोबाइल देना उद्देश्य है, घुमाने ले जाना उद्देश्य है। लड्डू देना उसका मूल भावना थोड़ी ना है। मूल भावना यह है कि दवा किसी प्रकार से अंदर चली जाए, भगवान से जीव किसी प्रकार से जुड़ जाए। थोड़ा बल देना पड़े, थोड़ी बुद्धि देनी पड़ी, थोड़ा धन देना पड़े, थोड़ा यश देना पड़े तो दे देंगे, क्या दिक्कत है? जुड़े तो भगवान से। इसलिए सामान्य धर्म में फल बताए गए, पर वो फल कपट है। मां कपट ही तो कर रही है। कितने सावधानी पूर्वक लड्डू का उसने आपको लोभ दिखाया और दवा अंदर करा दी उसने, ये कपट है। पर भागवत जी में ऐसे किसी कपट की व्याख्या नहीं है। बच्चा कभी कभी तो शुरुआती दौर में लड्डू के लोभ से खाता रहता है, लेकिन जब समझदार हो जाता है ना तो कहता है बहुत खा लिए, तुम्हारे लड्डू के चक्कर में दवा अब नहीं खाऊंगा। कभी न कभी ये पोल पट्टी खुलने वाली है ही है। खुल जाती है कि नहीं खुल जाती है? कपट जो है बहुत दिनों तक नहीं चलता है। कपट संबंध को नष्ट कर देता है, चाहे वह प्रेम में हो और चाहे वह धर्म में भी, धर्म में हो। फल में कामना, धर्म में कामना, ये धर्म का कपट है, और प्रेम में कामना, ये प्रेम का कपट है। कामना ही कपट है, और कपट जहां रहेगा वो बहुत दिन तक चल नहीं सकता। दूध और पानी का प्रेम देखा है आपने कभी?
दूध दुह के रखा गया, किसी ने पानी डाला, दूध चिल्लाया, मत आओ, जाति अलग, रंग अलग, कीमत अलग, नहीं चल सकती भैया अपनी। तब तक किसी ने पानी डाल दिया। तो दूध ने कहा आओ, अभिनंदन है, स्वागत है, अपना रूप दिया, अपना रंग दिया, अपनी कीमत दी। इस बात से पानी बड़ा प्रसन्न है, मित्र तुमने मित्रता निभाई, अपने रंग में रंग लिया। फिर पानी कहता है तुमने तो अपना प्रेम प्रकट कर दिया, जब अवसर आएगा तो मैं भी दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। वक्त आने पर हम बता देंगे। थोड़ी देर बाद वो दूध किसी भगोने में गया, गैस पर रखा गया, बारी आई जलने की, ताप बढ़ी। तो पानी ने कहा मित्र मुझे प्रेम प्रकट करने दो। क्या करोगे? बोले मैं मेरे रहते तुम पर आंच तो नहीं आने दूंगा, मैं जल जाऊंगा लेकिन मैं आंच नहीं आने दूंगा। पानी के नेत्र, दूध के नेत्र सजल हो जाते हैं। वो कहता है मित्र इस दिन के लिए नहीं गले लगाया था कि बारी जलने की आएगी तो तुम्हें आगे कर दूंगा। और दूध हर क्षण उफनाता है। उफनाने का भाव क्या है कि मैं अग्नि पर गिर जाऊं, मैं बलिवेदी पर चढ़ जाऊं, पर जिससे प्रेम किया है उस पर आंच नहीं आने दूं। दूध घरी उफनात है, जल पे सरिस बिकाय देखो प्रीत की रीति भली। क्या प्रेम है। पानी कह रहा है मैं मर मिट जाऊंगा तुम्हारे लिए, दूध कह रहा है मैं मर मिट जाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं, मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता जलता नहीं देख सकता हूं। क्या समर्पण है। लेकिन थोड़ा कपट डाल के देखें दोनों के बीच में। जो इतने प्रेमी हैं, जो इतने सहज प्रेमी हैं, उनके बीच में कपट डालें। कपट से अभिप्राय खटाई से है। जरा एक चुटकी, एक बूंद नींबू डालो दोनों के बीच में, जैसे कपट की खटाई पड़ती है। तो दूध कहता है बंधुवर अब नहीं, तुम अलग हम अलग, रास्ते अलग, तुरंत फट जाता है। कपट की खटाई पड़ते ही इतने बढ़िया प्रेमी अलग अलग हो जाते हैं और फिर शायद कभी मिल नहीं सकते, फिर वो बात आ ही नहीं सकती है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हो गया काम, तमाम हो गया। इसलिए मेरे भाई ये जो लोक में थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है कपट, वो तो वहां तक ठीक है, पर परम सत्य जाने रहो।